ये उन लोगों को थोड़ा तकलीफ देगा जो बहुत ज्यादा प्लान करते हैं अपने करियर को लेके, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अवार्ड मिलना है, मुझे पैसे कमाने हैं। ये बहुत ज्यादा वही वाला प्लान्स लेके चलते हैं। मैं उनमें से कभी नहीं था। मेरे लिए एवरी अदर डे वॉज अ न्यू डे। तो आज अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि इससे मुझे कल को क्या फायदा होगा। आज ये मेरा काम है, मैं ये आज के लिए करूंगा। तो आई वॉज लिविंग फॉर द डे। मैंने कभी प्लान नहीं किया कि यार ये सेम 21 साल से मैं यही कर रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ फिल्मों में काम आ रहा है, वो भी पुलिस वाले का ही काम आ रहा है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये बैगेज मैंने कभी अपने दिमाग में रखा नहीं। और मतलब जो यंगस्टर्स है कंफ्यूज हो जाते हैं, चावल खाना है कि नहीं खाना है, कि रोटी नहीं खानी खाना है है। कि नहीं खानी है, नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है। एक बोलता है अच्छा है, दूसरा बोलता है खराब है। तो एक तो वही कश्मकश में है कि आपके लिए अच्छा है राइस एंड रोटी कि नहीं। कार्ब्स अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है। काफी हमारे जो जितने भी ओल्ड प्रथा है, जो ट्रेडिशन है, उसमें एक कंप्लीट आपका जो डाइट है जिसमें कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए। बट अभी ये है कि कार्ब्स निकाल दो, बंद कर दो। तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और जो क्वालिटी ऑफ फूड जो आपको मिलता है मार्केट में, वो बहुत सबस्टैंडर्ड है, मैं समझता हूँ। आज से 25 30 35 साल पहले घर में अगर कोई खाना बनता था, तो उसमें एक खुशबू, एक जब खाना बन रहा होता है तब एक खुशबू होती है घर में कि भाई कुछ बन रहा है। आज वो खुशबू भी चला गया, वो टेस्ट भी चला गया, पता नहीं उस टेस्ट के लिए क्या क्या डालना पड़ता है उसमें। कभी कभार ऐसा लगता है यार लोगों को काम नहीं है क्या, इतना क्यों घुस जाते हैं कोई चीज में। देन यू रियलाइज कि यार चलो, मतलब जब लोगों को पसंद आता है, कोई कैरेक्टर है या कोई शो पसंद आता है, तब जाके उसके ऊपर मीम्स बनते हैं। रजनीकांत साहब को इतना लोग पसंद करते हैं, तब जाके उनके ऊपर मीम्स बनते हैं। तो लेटर ऑन वी, आई मीन वी टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कुछ जोक्स अच्छे भी होते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा बिलो बिलो द बेल्ट भी हो जाता है काफी बार, तो ठीक है। मतलब एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन अबाउट अ कैरेक्टर, दैट्स फाइन। Hi, this is Dayanand Shetty and you're watching Enigmatic Horizon podcast. इंडियन टेलीविजन के इतिहास में एक ऐसा शो आता है जिसको लोग इतना प्यार देते हैं कि वो 20 साल तक चलता है। एक ऐसा शो, दरअसल ये होता है कि क्राइम से रिलेटेड कोई भी अगर शो होता है तो उसको कम लोग देखना पसंद करते हैं, कि लोग बोलते हैं कि आप इसको मत देखो, आपकी जो सोच है उस तरीके की आपकी अप्रोच हो सकती है। पर एक ऐसा शो जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता था, वो शो 20 साल तक चला। हम बात कर रहे हैं सीआईडी की। सीआईडी के जितने भी किरदार थे वो सब अपने आप में इस तरीके से अपनी एक्टिंग को निभाते थे कि लोग उनको रियल लाइफ में भी इसी तरीके का कॉप या पुलिस वाला मानने लगे थे। ऐसे ही किरदार थे दया, जो हमेशा आपने देखा होगा दरवाजा तोड़ते थे। आज हमारे साथ एनिग्मेटिक हॉरिजन के पॉडकास्ट के नए एपिसोड में दयानंद शेट्टी सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों से एनिग्मेटिक पॉडकास्ट के सभी दर्शकों से आज रूबरू होके बहुत अच्छा लग रहा है। दरवाजे तोड़ने से लेके तो क्वेश्चन आपसे आज से नहीं, कम से कम 8-10 साल 15 साल से सभी लोग पूछ रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यही है, क्या जो दया दरवाजा तोड़ते हैं, क्या दया ने किसी का दिल भी तोड़ा है? जानबूझ के तो नहीं तोड़ा, अगर किसी का अनजाने में टूटा हो तो पता नहीं। जानबूझ के तो नहीं तोड़ा। क्योंकि दरवाजा तोड़ने पे तो सभी लोग फोकस करते हैं कि हाँ नहीं, एक जुड़ चुका है इनके साथ, ये लास्ट तक चलता रहे। कि हाँ, दरवाजे टूटने का अगर कहीं भी जिक्र होता है, किसी के घर में भी, किसी के ऑफिस में भी, तो सबसे पहले जो भी घर में या उस ऑफिस स्पेस में कोई अच्छी बिल्ड वाला व्यक्ति होगा तो यही बोला जाता है कि हाँ दया जाओ दरवाजा तोड़ के आओ। कैसा रहा सर आपकी जर्नी टेलीविजन इंडस्ट्री में? हाँ, जर्नी मतलब जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मिला है, तो देयर इज नो कंप्लेंट्स। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मेरे पास कोई स्ट्रगल स्टोरी है नहीं, कोई सॉफ्ट स्टोरी है नहीं मेरे पास। गॉड इज बीन वेरी काइंड। बच्चन साहब का एक डायलॉग याद आता है, हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। तो मैं जहाँ खड़ा था लाइन वहीं से शुरू हुआ, तो कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे। तो और शायद मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं हूँ, तो उस हिसाब से कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता किसी चीज से। आदमी को डिसअपॉइंटमेंट या किसी बात को लेकर डिप्रेशन तब होता है जब वो प्लान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ एस्पिरेशंस होते हैं उसके लाइफ में, और जब वो हासिल नहीं कर पाता तब जिसे डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सैड स्टोरी होते हैं उसके पास। मेरे पास ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। गॉड हैज बीन वेरी काइंड।
लकी रहा मैं अपने लाइफ में, तो उस हिसाब से। क्या ये सोचा था कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है, या स्पोर्ट्स से रास्ता एक निकलता हुआ फिर वो एक्टिंग की तरफ चला गया? अगेन रॉबिन, प्रॉब्लम यही है मेरे लाइफ में कि मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया। जब मैंने कॉलेज मैंने फिनिश किया, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा कुछ करे। नो डाउट हमारे पास हमारे फादर का बिजनेस था टू फॉल बैक ऑन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हर बाप के दिल में ये बात होती है कि हमारा बेटा कुछ करना चाहिए। तो वो लगे रहते थे कि पढ़ाई में ध्यान दो, वो करो, ये करो, बट ज्यादा फोर्स नहीं किया उन्होंने। और मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस या बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल जो थॉट्स लोगों के होते हैं आजकल, वैसा मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे इस फील्ड में जाना है या यहाँ जाना है। बट एक बात क्लियर था, जो भी करूंगा बड़े शिद्दत से करूंगा, पूरे दिल से करूंगा। मतलब अगर वो मेहनत का काम है तो मेहनत जी भर के, फिजिकल मेहनत अगर लगता है तो उस हिसाब से आई वॉज रेडी फॉर इट। सो जिस फील्ड में, जिस स्ट्रीम में ऊपर वाले ने चाहा मैं जाऊंगा, एंड आई डू माई बेस्ट आउट देयर। तो जब मैं स्पोर्ट्स में, मेरे फादर स्पोर्ट्समैन थे, ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया फॉर 7 years। वो वेट लिफ्टिंग करते थे, और बट उन्होंने कभी मुझे वेट लिफ्टिंग के लिए एनकरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि वेट लिफ्टिंग से बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स है, फिजिकली लेटर ऑन इन लाइफ आपको बहुत तकलीफ होती है, तो डोंट डू वेट लिफ्टिंग। आप चाहिए तो बॉडी बिल्डिंग करिए या एथलेटिक्स में जाइए। तो आई थॉट कि एथलेटिक्स वाज अ बेटर चॉइस, तो मैंने स्टार्ट किया था। बट अगेन डेस्टिनी है कि एक पॉइंट के बाद आगे मैं परसू नहीं कर पाया, कुछ फिजिकल इंजरीज की वजह से मैं नहीं कर पाया। एंड देन आई थिंक जो होता है आपके मन के हिसाब से होता है तो अच्छी बात है, अगर मन के हिसाब से नहीं होता तो और भी अच्छी बात है। तो वही हुआ, मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, और वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वहां से थोड़ा मेरा करियर जो है थोड़ा डीटर चला गया, थोड़ा एक्टिंग की तरफ। वो भी एक एक्सीडेंट के लिए था, मैंने कोई एक्टिंग के लिए मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, बट लाइफ उस तरफ ले गई मुझे, तो चला गया वहां पर। थिएटर किया कुछ दिनों के लिए, उसके बाद इमीडिएटली सीआईडी के ऑडिशन चल रहे थे, उन्होंने बुलाया मुझे, ऑडिशन दिया, एंड या सिलेक्ट हो गया। काफी लोगों के नाम थे, बड़े बड़े उस वक्त के एस्टैब्लिश एक्टर्स के नाम थे ऑडिशन के लिस्ट में। मैं एक नौसिखिया, मतलब जब सीख रहा था, और सिलेक्ट हो गया मैं। और 98 में स्टार्ट किया था मैंने सीआईडी का जर्नी। 2018 अक्टूबर तक रहा वो। 21 years हम लोग एक साथ उस शो में काम करते रहे। तो अगेन 20 साल से कहें या 20 साल से ज्यादा, एक कॉप का रोल, यानी पुलिस वाले का रोल, आपको नहीं लगा कि कभी मन में आया हो कि अरे यार मुझे हमेशा ये पुलिस वाले ही बनाते हैं या मुझे ऐसे ही किरदार में निभाते हैं? तो कभी लगता नहीं था कि हाँ यार नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है मेरे करियर पे, मुझे कुछ और भी करना है, आई हैव टू ट्राई अनदर थिंग्स? ये उन लोगों को थोड़ा तकलीफ देगा जो बहुत ज्यादा प्लान करते हैं अपने करियर को लेके, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अवार्ड मिलना है, मुझे पैसे कमाने हैं। ये बहुत ज्यादा वही बोला प्लान्स लेके चलते हैं। मैं उनमें से कभी नहीं था। मेरे लिए एवरी अदर डे वाज अ न्यू डे। तो आज अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं ये सोच के नहीं कर रहा हूं कि इससे मुझे कल को क्या फायदा होगा। आज ये मेरा काम है, मैं ये आज के लिए करूंगा। तो आई वाज लिविंग फॉर द डे। मैंने कभी प्लान नहीं किया कि यार ये सेम 21 साल से मैं यही कर रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ फिल्मों में काम आ रहा है, वो भी पुलिस वाले का ही काम आ रहा है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये बैगेज मैंने कभी अपने दिमाग में रखा नहीं। मेरे लिए वो एक कैरेक्टर था, मुझे परफॉर्म करना था उसके। बस वही है। आई मीन बहुत लोग पूछते हैं कि टाइप कास्ट हो गया और आपको बैक टू बैक वही पुलिस कॉप के रोल मिल रहे हैं। ठीक है यार, मे बी माई पर्सनैलिटी इज लाइक दैट कि मैं पुलिस वाले के इसमें सूट करता हूँ और वो उस हिसाब से सोचते होंगे। अनटिल एंड अनलेस द कैरेक्टर अच्छा है, इट्स अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर, कोई इश्यूज नहीं। आपने जो कैरेक्टर की बात करी कि मैं फिट हो जाता हूँ, तो आपकी फिटनेस का क्या राज है? मतलब आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं कि हाँ मुझे इस तरीके से रहना है? एक तो स्पोर्ट्स का हमने जो स्टार्टिंग में जिक्र किया, और स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड तो था ही फैमिली में। उसके अलावा जब मैंने सीआईडी स्टार्ट किया था उस वक्त मैं जिम में जाता था, वेट ट्रेनिंग करता था, और उसके कई कुछ साल बाद तक मैं वेट ट्रेनिंग कंटिन्यू करता रहा। बाद में इतना हेक्टिक हो गया कि मैं रेगुलर वेट ट्रेनिंग के लिए या जिम नहीं जा सकता था। मतलब उन दिनों कुछ ज्यादा ही हेक्टिक हो गया। ऑलमोस्ट 30-31 days वी यूज्ड टू शूट एवरी डे। तो फिजिकली उतना एनर्जी होता नहीं था कि जिम जाके मैं कुछ कर सकूं। सो लेटर ऑन हमारे सेट पे जो होता था, भागना, मारना, दौड़ना, ये जो फिजिकल एक्टिविटी सीआईडी की शूटिंग में बहुत ज्यादा होता था वो।
तो हम उसी में लगे रहते थे और उस वक्त पता नहीं चला। और सीआईडी बंद होने के बाद, दैट इज 2018 के बाद, थोड़ा वॉकिंग या साइकिलिंग वाइकलिंग हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद कोरोना हुआ, 2 साल घर पे ही थे, तो घर पे ही जो आप फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते वही। अभी ऑफ लेट जो भी है, मैं साइकिलिंग थोड़ा ज्यादा करता हूँ, उसके अलावा कोई फिजिकल वेट ट्रेनिंग कुछ नहीं करता। आज के दौर में जो युवा हैं वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं कि अपना हेल्थ पे फोकस ना करके कुछ और चीजों में वो लग जाते हैं, तो आपकी क्या राय है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर एडवाइस क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर चीज सब स्टैंडर्ड हो गई है। आप जो भी खाते हैं, पहले हम एक जमाने में रोटी चावल दाल राइस या मच्छी मटन खाने वाले जितने भी लोग थे, ये सब बेसिक फूड हुआ करता था। आज के तारीख में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। हर आदमी ज्ञानी हो गया है, हर आदमी बैठ के वीडियोस बना रहा है, बोलता है ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। और जो यंगस्टर्स है कंफ्यूज हो जाते हैं, चावल खाना है कि नहीं खाना है, रोटी खानी है कि नहीं खानी है, नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है। एक बोलता है अच्छा है, दूसरा बोलता है खराब है। तो एक तो वही कश्मकश में है कि आपके लिए अच्छा है राइस एंड रोटी कि नहीं, कार्ब्स अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है। काफी हमारे जितने भी ओल्ड प्रथा है, जो ट्रेडिशन है, उसमें एक कंप्लीट आपका जो डाइट है जिसमें कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए। पर अभी ये है कि कार्ब्स निकाल दो, बंद कर दो, तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और जो क्वालिटी ऑफ फूड जो आपको मिलता है मार्केट में, वो बहुत सबस्टैंडर्ड है, मैं समझता हूँ। आज से 25, 30, 35 साल पहले घर में अगर कोई खाना बनता था तो उसमें एक खुशबू, जब खाना बन रहा होता है तब एक खुशबू होती है घर में कि भाई कुछ बन रहा है। आज वो खुशबू भी चला गया, वो टेस्ट भी चला गया, पता नहीं उस टेस्ट के लिए क्या क्या डालना पड़ता है उसमें। तो समवेयर चीजें, द क्वालिटी ऑफ थिंग्स हैव कम डाउन पहले से, नो डाउट। तो बच्चे भी उसी हिसाब से, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पहले 8-10 बजे लोग सो जाया करते थे, अभी 12-1 बजे तक जग रहे होते हैं। जहाँ पे सोने का वक्त है वो तो जगते हैं लोग, और जहाँ पे जगना होता है वहां पे सो जाते हैं। तो हेल्थ इश्यूज वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका पूरा साइकिल उल्टा हो गया है ना। तो ये सब चीजें अगर चेंज हो जाए तो बेटर है। मगर आज के तारीख में रात को ही काम होता है, चाहे वो शूटिंग हो या कॉल सेंटर्स हो या फिर मोस्ट ऑफ द वर्क। आप एडिटिंग स्टूडियो पे जाओ, पूरा रात को ही लगे पड़े हैं काम में, तो पूरा साइकिल चेंज हो गया है। बट आपका बॉडी जो है वो सन और मून के हिसाब से चलेगा, तो आप जब उसके रिवर्स जाओगे तो हेल्थ इश्यूज होंगे। और स्ट्रेस लेवल तो पूछो मत, इतना कॉम्पिटिटिव है हर आदमी, मुझे उससे बेटर करना है, मुझे इससे आगे जाना है। तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि वो कंपटीशन को कैचअप करने के लिए वो आदमी स्ट्रेस लेता है, और स्ट्रेस से बड़ी बीमारी और कोई हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। आपने इतने दरवाजे तोड़े अपने करियर में, तो क्या लगता है कि कभी कोई ऐसा दरवाजा आया हो कि वो टूटा ना हो? आज तक तो ऊपर वाले ने साथ दिया है। हाँ, दरवाजे तोड़ने में कभी? हाँ, जी नहीं वो कभी छूटा नहीं हो, चाहे शूटिंग में हो या चाहे रियल लाइफ में हो। कभी कोशिश किया हो और नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ है। मतलब जितने भी दरवाजे बहुत कीले मारे कि भाई एकदम मजबूत बनाए, बट जब शॉट में तोड़ना होता है टूट जाता है। तो इट इज ऑल हिज ग्रेस। कभी ऐसा हुआ हो कि दरवाजा तोड़ने में कुछ इंजरी हो या सामने वाले को किसी को कुछ हुआ हो, ऐसा इंसिडेंट? ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, बट बीच में कुछ 3-4 साल पहले एक एड शूट कर रहा था। तो जब दरवाजा तोड़ना था, उसके पीछे, दरवाजे के पीछे किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए था, बट वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट था, उसको शायद किसी ने बताया नहीं कि डोर का इम्पैक्ट क्या होगा, बेचारा दरवाजे के पीछे खड़ा था। बट थैंकफुली इंजरी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे सीरियस इंजरीज कुछ हुआ नहीं, बट वो दरवाजे के नीचे दब गया था। बट ही वाज ओके, ही वाज फाइन। तो ऐसे प्रिकॉशंस तो लेते हैं, बट कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो यू नेवर। अभी रिसेंट में हम लोग, आपका जो को-एक्टर है ऋषि पांडे सर का भी हमने इंटरव्यू किया था, तो वो भी बोल रहे थे कि हम लोगों को रियल लाइफ में भी लोगों ने सीआईडी, एक बार ऐसा हुआ कि मान लिया कि हम सीआईडी, रियल सीआईडी हैं। तो आपके साथ तो ऐसे इंसिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसा शेयर करें कि हाँ, जो मुझे लगा कि हाँ यार, इस बार तो कुछ ये ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है। से क्या है, 20-21 साल रेगुलर आपकी ऑडियंस आपको टीवी पे देख रहे हैं कि 1 घंटे में केस सॉल्व करते हैं। तो कुछ हमारे परिचित है जो मतलब पुलिस में है, एसीपी साहब हैं,
उनके घर पे उनका बेटा बोलता है आप कौन से एसीपी है, मतलब हमारे एसीपी प्रद्युमन को देखो तो निकाल के गोली उड़ा देते हैं, आप तो मतलब कुछ है नहीं, आप में कोई बात नहीं है। वो बेचारा इतना कॉन्शियस हो गया था, वो घर जाने से पहले वाइफ को फोन करता था कि मेरा बेटा सोया है क्या नहीं, क्योंकि घर जाने का तो 25 सवाल पूछता है सीआईडी देखकर, तो ही टू गेट एम्बैरेस्ड। ये किस्से भी हैं। प्लस उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर पे कोई इंसिडेंट हुआ है और वो कहीं पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेंट करने के लिए, और पुलिस वालों ने शायद उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया होगा या जो भी हुआ होगा, बट उनको ऐसा होप था कि वो अपने बेटी को ये बोल रहे थे कि बेटा ये जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस बैठते हैं, ये इनसे काम नहीं होगा, अपने को सीआईडी के पास ही जाना पड़ेगा। और वो मेरे होटल में, आई हैव अ रेस्टोरेंट, वहां पे आके शाम को बैठा रहता था अपने बेटी के साथ, स्कूटर पे आता था और 2-3 दिन से आ रहा था, और मैं उन दिनों शूटिंग में था, तो मैं 2 दिन मैं होटल में गया नहीं था। तो तीसरे दिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो वो लोग बता रहे थे ये चाचा और उनकी बेटी बैठी है 3 दिन से। तो मैं उनसे मिला तो उनका कहना ये था कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, हम पुलिस स्टेशन में गए हैं, वो लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं, अब जो भी करना है आप ही लोग कर सकते हैं। काफी समझाया उनको, यार रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग वी कैन जस्ट, मतलब आपके साथ आके वहाँ पे आपके हाँ में मिला सकते हैं, उसके अलावा कुछ ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते। ये ऑफिशियल चीजें हैं, इसमें एक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से समझा बुझा के उनको घर भेजा। तो ऐसे भी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा विश्वास कि जो भी होगा यही लोग करेंगे। वो आई थिंक 15-20 साल 21 साल से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो जाता है ऑडियंस का एक्टर्स के साथ। हमारी सोसाइटी में सर जो चीज फेमस हो जाती है, तो उस पर आज के टाइम में जहाँ मीम इंडस्ट्री इतने ज्यादा बन रहे हैं, मीम्स वगैरह इतने ज्यादा बनते हैं, तो सीआईडी पे आप लोगों पे इतने ज्यादा मीम बनते हैं, तो आप भी जरूर देखते होंगे। हाँ, कुछ आते हैं तो देखता हूँ। तो कैसा महसूस करते हैं कि यार ये तो मतलब ज्यादा ही कुछ हो रहा है कि? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है यार लोगों को काम नहीं है क्या, इतना क्यों घुस जाते हैं कोई चीज में। देन यू रियलाइज कि यार चलो, मतलब जब लोगों को पसंद आता है, कोई कैरेक्टर है या कोई शो पसंद आता है, तब जाके उसके ऊपर मीम्स बनते हैं। रजनीकांत साहब को इतना लोग पसंद करते हैं, तब जाके उनके ऊपर मीम्स बनते हैं। तो लेटर ऑन वी टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कुछ जोक्स अच्छे भी होते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा बिलो द बेल्ट भी हो जाता है काफी बार, तो ठीक है। मतलब एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन अबाउट अ कैरेक्टर, दैट्स फाइन। ऑन स्क्रीन में और रियल लाइफ में सेम नाम, कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार मुझे नाम ना चेंज करना चाहिए था उससे स्टार्टिंग हुआ? नहीं, सी क्या है, काफी लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं। जब मुझे कास्ट किया था तो इट वाज देयर चॉइस कि उनको क्या नाम रखना था। वो हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर था, वो जो उस वक्त जो भी डिसीजन लेना था उनके ऊपर था। बट उनको नाम पसंद आ गया, उन्होंने ही बोला कि दयानंद का जो दया है, जो नॉर्मली मुझे बुलाते हैं, हम इंस्पेक्टर दया ही रखेंगे। तो वो एक नाम उन्होंने यूज किया। उसके बाद भी सिंघम में उसी नाम के साथ हम लोग उस फिल्म को शूट किया हमने। तो नाम पसंद है और वही नाम रखा है, तो एक एडवांटेज भी है कहीं। कोई मेरे पर कोई क्लॉज नहीं लगा सकता है कि उस कैरेक्टर का आपने टाइटल मतलब नाम ले लिया, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नाम भी वही है, तो मैं उस नाम को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। मूवीज में हमने आपको देखा, सिंघम में जोनी गद्दर की बात करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मूवी अच्छा था या टीवी शो? सर, एक्टर के लिए काम होता है। वो उसमें बजट थोड़ा ज्यादा है, कमर्शियली वो ज्यादा सामर्थ्य होते हैं, तो उनके पास हर चीज हर साधन है। टीवी में बजट कंस्ट्रेंट्स है, बट सीआईडी के सामने मैं किसी भी फिल्म या कोई भी चीज को मैं कोई कंपेयर नहीं कर सकता। सीआईडी अपने आप में एक अलग जहाज था। इट वाज अ ह्यूज शिप। वो एक ऐसा जहाज था कि आप सीआईडी में जितने भी एक्टर्स या कैरेक्टर्स जो भी हमारे साथ काम कर चुके हैं या इस शो से एसोसिएटेड रहे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, सीआईडी के साथ कंपेयर किसी भी चीज को नहीं कर सकता। वो एक अलग ही चीज था। हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे अलग अलग, वी हैड अ बैटरी ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग डायरेक्टर्स थे या स्टोरी राइटर्स, और जो हमने एंजॉय किया वो 21 साल काम के साथ, इट वाज प्लेजर फॉर अस। एवरी डे डिफरेंट लोकेशन, एवरी डे अलग अलग गेस्ट आर्टिस्ट होते थे हमारे साथ, और हमने हर चीज एक्सप्लोर किया वहाँ पे, आउटडोर शूट हो, इंडोर शूट हो, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो सीआईडी के साथ किसी भी चीज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो फॉर्मेट है टेलीविजन का है या फिल्म का, नो डाउट ग्रैंडर में बहुत फर्क है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि फिल्म का एक अलग ही स्केल है, वो एक अलग ही कैनवस पे शूट होता है। बट सीआईडी के साथ
किसी का कोई कंपैरिजन। 20 साल हाँ सीआईडी जी। किया, को एक्टर्स के साथ रिलेशन, मतलब एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन हो जाते हैं। अभी रिसेंट में ही आपके कलीग दिनेश फडणवीस पास्ड अवे, तो बहुत ज्यादा ये हाँ जी। सेंटरिंग हुआ होगा। हाँ, एक्चुअली दिनेश हम सबका चाहता था। हाँ, जैसे वो कॉमेडी करते थे वैसे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत वैकी था। मतलब उनका एक अलग किस्म का एक सेंस ऑफ ह्यूमर था। बहुत ही साफ दिल का आदमी। अब तो सबको प्यारा था वो आदमी। And थोड़ा मतलब ये उम्र नहीं थी जाने की, तो एक अजीब सा धक्का लगा है सबको, नो डाउट। हमेशा साथ रहेंगे, विल मिस हिम अ लॉट। वाज अ लवली लवली मैन। कोई क्या ऐसी बोल सकते मेमोरी हैं, हो जो मतलब आप और शेयर बोलूंगा तो करना शायद हाँ, शेयर तो 21 साल करना पड़ेगा हर रोज। हम लोग मतलब अगर सेट पे कोई मजाक मस्ती होता था तो उसमें कहीं ना तो कहीं दिनेश को इन्वॉल्व करके ही हमारा वो बैंटर, मतलब जो भी प्रैंक करते थे दिनेश को इन्वॉल्व करके ही होता था। तो ही वाज द सेंटर ऑफ ऑल दोस जोक्स और व्हाटएवर यूज्ड टू हैपन इन द सेट। और उनके वन लाइनर्स बहुत जबरदस्त होते थे हमेशा। तो 21 साल लगेगा उनके बारे में स्टोरी बताने में। बट यही है कि पिछले 4-5 साल से वी वर इन टच। हम उनके घर जाते थे, मिलना जुलना होता था। और अनफॉर्चुनेटली वही बहुत जल्दी चले गए। दैट इज व्हाट वी जाने दे। मतलब और बोलूंगा तो आपके शायद फ्यूचर प्लान्स का अगर हम डिस्कस करें, फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब आने वाले शो जैसे अभी तो खत्म हो गया, फिर मूवीज हैं, तो आगे क्या प्लान्स हैं? मूवीज अभी जस्ट रिसेंटली हमने एक तुलु फिल्म हमने किया था। तुलु फिल्म बॉम्बे में हमने उसको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया, बट हमने उसके प्राइवेट शोज रखे थे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब उस फिल्म को हमने कन्नड़ा में डब किया है। उसके अलावा एक हिंदी फिल्म है खल निगरनाए बोल के, वो फिल्म रेडी है ओटीटी पे। डील कर रहे हैं, इट्स इन प्रोसेस राइट नाउ। और एक मराठी फिल्म है जो कंप्लीट है। उसके अलावा एक दो फिल्म प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है अभी फिलहाल। वे प्लानिंग टू शूट समवेयर जैन एंड या फेब में उसको शूट करेंगे, हिंदी फिल्म। और एक फिल्म है जहाँ पे सारे कॉप्स को लेके हमारे दिनेश नहीं रहा, तो बाकी के टीम को लेके हम लोग एक फिल्म के लिए प्लान कर रहे हैं। तो कॉप के अलावा क्या क्या आप, मतलब आपने जैसे बताया, तो मैं ऐसे कोई सोचता नहीं कि मुझे ये वाला एक्टिंग करनी है या मैं ये वाला रोल करना है। तो हमने आपको डांस करते हुए भी देखा है, गाना गाते हुए भी देखा है, तो तो आपको मतलब ये फील होता है कि यार मैं एक पुलिस वाला रहता हूँ, कॉप बनता हूँ, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेगी? नहीं, वही मैंने बोला, मैं बैगेज लेके नहीं चलता कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। मैं गया हूँ, जो मुझसे कहा जाएगा, जो कैरेक्टर होगा मैं करूंगा। अभी हमने रिसेंटली एक फिल्म किया था, क्रिएटर, हिंदी फिल्म थी क्रिएटर, जिसमें मैं एक साइंटिस्ट बना हुआ था। आई वाज नॉट प्लेइंग अ कॉप। उसके अलावा अभी जो हमने तुलु फिल्म की उसमें मैं एक एक्टर, एक सुपरस्टार बना हुआ हूँ। और ऐसे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जो मैं करता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें पुलिस वाले का ही रोल हो। तो ठीक है, मैं फॉर एन एक्टर वट एवर कम्स इज वे, जो भी जहाँ पे परफॉर्म करना है अपने हिसाब से, जो मेरी क्षमता है उस हिसाब से आई गिव माय बेस्ट। दैट्स इट। वो बैगेज वाली बात है नहीं कि मुझे ये करना है या मैं ये था और मैं ये करूंगा क्या। नहीं, काम अच्छा है, दिल को लगता है कि करना चाहिए, मैं करता हूँ। जैसे आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री की बात करें, तो कोई न्यू कमर्स आते हैं तो उनको क्या आप राय देना चाहेंगे, सजेशन, कि हाँ यार कैसे आपको, मतलब जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है? मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई घर में आईना है, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको लगता है कि आप एक्टर बन सकते हैं, आप में वो बात है, या कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप फिल्म के लीड हीरो को एक मेन हीरो ही बन के आए, आप कैरेक्टर रोल भी कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है, अगर आप एक्टिंग, आपको लगता है कि डिसेंटली नाइस एक्टर हो, तो जरूर ट्राई करें। बाकी काफी छोटे छोटे शहरों में वो जो होते हैं ना, काफी चने की झाड़ पे चढ़ाने वाले दोस्त होते हैं। जी अरे जी क्या जी। दिखता है यार तू, अरे क्या चलता है, अरे क्या डांस करता है, बेचारे को मतलब वो उसकी फिरकी ले रहे होते हैं और वो अपने गुमान में होता है कि वाकई में मैं गुड लुकिंग हूँ, या मैं बहुत बड़ा तुरम खान हूँ। और बेचारा घर से पैसे वैसे चोरी करके ट्रेन लेके मुंबई आ जाता है एक्टर बनने के लिए, फिर यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कुछ अगर घर वाले भी अगर वाकई में जेन्युइनली टैलेंटेड है तो ही शुड ट्राई लक। अदरवाइज आईना है घर में, देख लो सच्चाई क्या है, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस जो बोलते हैं वो एक बार कर लो घर से निकलने से पहले। यही बोलता हूँ मैं। उसके बाद हर चीज, कोई भी काम करो, मेहनत तो होगा ही, आपको मेहनत तो करनी है।
तो सीआईडी के अब दोबारा से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा से स्टार्ट होगा ये प्रोजेक्ट? अब सीआईडी वो टाइटल तो नहीं यूज कर सकते हैं, बट एज अ कॉप अगर ग्रुप साथ में आता है, वी जस्ट आई मीन वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी कब होता है। स्क्रिप्ट रेडी है, स्क्रिप्ट मतलब बाउंड स्क्रिप्ट रेडी है, पूरा रेडी है हमारे पास, और उस दिशा में काम भी हो रहा है। लेट्स सी अगर होता है तो डेफिनेटली अ वेब फिल्म विल बी ऑन इट्स वे। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, आज जुड़ने के लिए और Thank अपना you, टाइम Robin देने जी। के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you प्लेजर so प्लेजर टॉकिंग टू यू।